गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं नवीन आपका एनजे एजुकेशन अड्डा पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज 1 मई है। आज की अपनी हम इस वीडियो में आज की हमारी जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसको कवर करेंगे। साथ ही साथ उससे जुड़े जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में भी जानेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारी जो डेली की वीडियो है वो आपको मिलती रहे। और फ्रेंड, इस वीडियो की PDF लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप वहाँ से PDF लिंक भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड, पूरी की पूरी वीडियो देखिएगा। इसमें आपको एक एक चीज़ के बारे में जो है विद डिटेल चीज़ें पता चलेंगी, और साथ साथ मैंने उस चीज़ को भी लिंक किया है जो भी उस चीज़ से जुड़ी हुई हैं, तो आपको उस पर रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। कल 23 अप्रैल था, और 30 अप्रैल को ही जो भारत में कौन सा देश मनाया जाता है, तो 30 अप्रैल को ही भारत में जो है कह सकते हैं कि आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आज ही के दिन यानी 30 अप्रैल को ही जो है भारत की सबसे बड़ी पॉलिसी है, मेडिकल पॉलिसी है, जो भारत की है, विश्व की है, एशिया की है, तो जिसका प्रारंभ किया गया है। इसके तहत जो है 10 लाख तक का जो है मेडिकल कवर प्रोवाइड कराया जाता है, इसलिए ये चर्चा में थी। अब बात करते हैं जो यह योजना है ये लागू कहाँ से हुई थी। तो ये इस योजना को जो है छत्तीसगढ़ के जो है एक इलाका जिसे कहा जाता है बीजापुर, तो यहाँ से ये योजना प्रारंभ की गई थी। तो वहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। आजकल जो डेट बेसिस क्वेश्चन होते हैं वो जो भी सामाजिक या सोशल इशूज़ से जुड़े होते हैं वो ज़्यादा रखे जाते हैं। चलिए, अब हम आज के अपने सेशन में आते हैं। तो पहला हमारा जो MCQs है, यानी पहला क्वेश्चन है वो है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटर डिस्प्लेसमेंट 2020 के कारण कितने मिलियन लोग संघर्ष और हिंसा के तथा प्राकृतिक आपदा के कारण विस्थापित हुए हैं। तो हाल ही में अभी एक रिपोर्ट आई है जिसके तहत ये बताया गया है कि कितने लोग जो है किसी प्राकृतिक आपदा या हिंसा के कारण जो है अपने जिस स्थान में वो रह रहे हैं उसको छोड़कर प्रस्थापित हुए हैं, चले गए हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 50.8। आइए इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। तो एक हमारे पास एक एजेंसी है जिसका नाम है इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर। इसके द्वारा एक रिपोर्ट कह सकते हैं जारी की गई है जिसका नाम है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट 2020। इस शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है जिसमें ये बताया गया है कि साल में जो है 2019 में जो है 2012 से 2019 के बीच में जो है 50.8 मिलियन लोग जो है अपने स्थान से प्रस्थापित हुए हैं, चले गए हैं। अब इसमें भारत के बारे में जानते हैं। तो भारत में जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण जो है पर्टिकुलर 2.6 मिलियन से अधिक लोगों को की जो है विस्थापना का सामना करना पड़ा है, विस्थापित हुए हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण। ये को किस के अधीन लाया गया है? तो ये जो है एक कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को जो है जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत लाया गया है। इसके बारे में जानते हैं कि कावेरी जल प्रबंधन का गठन कब हुआ था। तो कावेरी जल प्रबंधन का गठन जो है वर्ष 2018 में किया गया था। अब बात करते हैं जल शक्ति मंत्रालय। तो जल शक्ति मंत्रालय का गठन जो है वर्ष 2019 में किया गया था। इसमें जो है केंद्र सरकार ने जल से संबंधित सभी मुद्दों को संबोधित करने के लिए जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय और पेय एवं स्वच्छ मंत्रालय का विलय करके जो है जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया। तो कभी कभी इसके अंदर ये भी पूछ लिया जाता है किस विभाग का सम्मिश्रित करके जो है इस गठन का निर्माण किया गया था। तो किसके तहत? पहला तो आता है जल नदी एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, फिर दूसरा पेय एवं स्वच्छ मंत्रालय का विलय करके जो है इसका गठन किया गया था, और जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण इस मंत्रालय के अधीन एक विभाग के रूप में जो है सम्मिलित किया गया था। अब यहाँ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, कई दफ़े एग्जाम में पूछा गया है, लोअर पीसेस में भी आया था कि इसमें जो है मंत्री इस समय कौन है इस मंत्रालय के। तो इस समय जो है गजेंद्र सिंह सोलंकी जी जो है इस विभाग के जो है कह सकते हैं कि मंत्री हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में भी किसे संयुक्त राष्ट्र में भारतीय स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है। तो इसके लिए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा TS त्रिमूर्ति। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं ये हमारे हैं TS त्रिमूर्ति जी। इन्हें जो है हाल ही में जो संयुक्त राष्ट्र में जो है भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है। अब चलिए बाकी लोगों के बारे में जानते हैं। तो जो सुरेश एन पटेल जी हैं ये सतर्कता आयोग के एक सदस्य हैं। सतर्कता आयोग में जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग में जो है 3 सदस्य होते हैं। एक पहले होते हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, इसके बाद उनकी सहायता के लिए 2 सतर्कता आयोग और होते हैं। इस स्टेज में जो क्वेश्चन बनेगा वो यही बनेगा कि जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि
जिनका कार्यकाल 5 वर्ष से कम होता है या 5 वर्ष से अधिक होता है उनके कार्यकाल पूछे जाते हैं। तो इनमें एक हमारा जो सतर्कता आयोग भी आता है। तो इसका जो कार्यकाल होता है वो पर्टिकुलर 4 वर्ष का होता है। इस कारण ये जो है पूछा जा सकता है। और जो है देखा जाए तो 65 वर्ष जिसकी आयु हो जाती है इसके बाद उसको उनको रिटायरमेंट कर दिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे देवेंद्र कुमार जी जो है। अब ये कौन थे? तो देवेंद्र कुमार जी जो है बिहार और त्रिपुरा के जो है राज्यपाल थे, जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया था, तो इसलिए ये भी चर्चा में थे। नेक्स्ट आते हैं हम कपिल देव त्रिपाठी जी। तो ये कौन थे? तो हाल ही में अभी इन्हें जो है भारत के एकमात्र नागरिक या कह सकते हैं राष्ट्रपति का जो है सचिव नियुक्त किया गया है, इसलिए इस चर्चा में थे। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। टी.एस. त्रिमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वो विदेश मंत्रालय के में सचिव पद पर कार्यरत थे। भारतीय विदेश सेवा के 1985 बैच के अधिकारी त्रिमूर्ति सैयद अकबरुद्दीन, यानी पहले यहाँ पे कौन था? तो पहले यहाँ पे सैयद अकबरुद्दीन की जगह लेंगे, अर्थात वो यहाँ पे पहले थे। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ऋषि कपूर जी को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था? हाल ही में अभी ऋषि कपूर जी चर्चित में थे, क्योंकि अभी कल यानी 30 अप्रैल को इनका जो है इनकी मृत्यु हो गई है, इस कारण ये जो है सुर्खियों में थे। ये भारत के बहुत ही महान कलाकार थे। इनका संबंध जो है पृथ्वीराज कपूर जी की फैमिली से था। राज कपूर जी के ये पुत्र थे। और इन्होंने जो है बहुत सारी कई पिक्चरों में, फिल्मों में काम किया है। लमसम 200 कुछ मूवीज़ हैं जिनमें उन्होंने काम किया है। ये तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये एक नॉलेज के लिए है। तो 2008 में जो है इन्हें जो है यह पुरस्कार दिया गया था। आइए इनके बारे में जानते हैं। ऋषि कपूर जी को जो है 1974 में बॉबी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद उन्हें 2008 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारे हैं कोविड-19 डैशबोर्ड की स्थापना किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा। इसके तहत इसमें कई जो भी कह सकते हैं कि आंकड़े होंगे वो सुनिश्चित किए जाएंगे। आंकड़ों के साथ साथ कहाँ पे कितनी जनसंख्या, कितनी आबादी में कोविड-19 फैला है, इसका एक रूपरेखा तैयार की जाएगी। इसलिए जो है ये चर्चा में था। अब यहाँ पे बात आई है महाराष्ट्र के, तो महाराष्ट्र के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं कि महाराष्ट्र में क्या क्या है। तो पहली बात आती है महाराष्ट्र के जो सीएम कौन है? तो महाराष्ट्र के जो सीएम है वो हैं हमारे उद्धव ठाकरे जी, यहाँ के सीएम हैं। अब बात करते हैं यहाँ के गवर्नर कौन है? तो यहाँ भगत सिंह कोठारिया जी यहाँ के गवर्नर हैं। इसके बाद यहाँ पे अगर लोकसभा की सीटें की बात की जाए तो यहाँ पे जो है 48 लोकसभा सीटें हैं। इसके बाद यहाँ पे अगर राज्यसभा की सीट की बात की जाए तो यहाँ पे 19 जो है वो हमारी राज्यसभा सीटें हैं। और यहाँ पे ज़्यादातर मराठी भाषा बोली जाती है। और 288 यहाँ पे जो है 288 यहाँ पे विधानसभा सीटें हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा है, अब इससे जो और जो राज्य से जो जुड़े हैं, लिंक हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो पहला हमारा आता है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश क्यों हाईलाइट था? तो मध्य प्रदेश जो है अपने कई चीज़ों के लिए हाईलाइट था। जैसे यहाँ पे रेडियो स्कूल को प्रारंभ किया गया था। इसके बाद मध्य प्रदेश में ही जो है योद्धा कल्याण योजना का प्रारंभ किया गया था, जिसमें सफाई कर्मी से लेकर डॉक्टर तक जितने भी कोविड-19 से ग्रसित लोग होंगे उनको जो है शायद 10 लाख का जो है पैकेज दिया गया था, कि उनका जो है 50 लाख रुपए का था। अब बात करते हैं हम और मध्य प्रदेश के लिए चर्चित में था। तो यहाँ पे एक पन्ना में जो है टाइगर रिजर्व है, जो सुर्खियों में था, क्योंकि वहाँ पे एक बाघ की मृत्यु हो गई थी और जिसके कारण वो जो है उसको यह अनुमान लगाया जा रहा था कि उसकी मृत्यु जो है कोविड-19 के कारण हुई है। उस बाघ की शायद एज 15 वर्ष थी, इसलिए भी ये चर्चा में था। चलिए अब हम बात करते हैं इसके बाद बिहार की। तो बिहार कई किस लिए चर्चित में था? तो बिहार में जो है इन्होंने अपना एक मोबाइल ऐप स्टार्ट किया था, जिसके नाम कहा जाता है अन्य मेरा मोबाइल ऐप। और बिहार राज्य सरकार ने ही जो है अब वहाँ पे लोगों को, जो भी बाहर से आए लोग आए थे, उनके लिए 2000 रुपये राशि जो है प्रोवाइड कराई थी, इसलिए बिहार चर्चा में था। अब बात करते हैं हम यूपी की। तो यूपी में क्या था? तो यूपी के में जो है पहली बात तो इसने जो है वर्चुअल अदालतें स्टार्ट करने वाला ये भारत का पहला राज्य था, जिसमें जो है अदालत अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही अपने फैसले का सुनाएगी और केस का अध्ययन करेंगे। इसके बाद इसमें जो है जियो ट्रैक कम्युनिटी किचन स्थापित करने वाला राज्य भी यूपी है। गरीबी कल्याण योजना प्रारंभ करने वाला भी राज्य हमारा यूपी है, जो तीनों चीज़ों के कारण ये जो है अभी सुर्खियों में था। अब हम जरा बात करते हैं इस जो डैशबोर्ड की। तो महाराष्ट्र में हाल ही में महाराष्ट्र के स्मार्ट सिटी कल्याण डेवलपमेंट नगर निगम ने बताया है कि KDMC क्षेत्र कोविड-19 की स्थिति के बारे में जानकारी देने के लिए एक बेपधारी डैशबोर्ड का जो है इसका जो उपलब्धता को सुनिश्चित कराया गया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारे हैं कतर में नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में अभी जो दीपक मित्तल जी हैं,
इन्हें जो है कतर में जो है नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये जब से आप देख सकते हैं, ये हमारे दीपक मित्तल जी हैं, इनको जो है नियुक्त किया गया है। अब नेक्स्ट और लोग आते हैं जिनके बारे में हम जान लेते हैं। तो इनमें से किसका संबंध किससे है। तो पहले हमारे पास आते हैं शिवानंदा जी। शिवानंदा जी के बारे में जानते हैं। शिवानंदा जी कौन थे। तो शिवानंदा जी ये राष्ट्रपति चुनाव के कारण जो है अमेरिका में जो वहाँ की डेमोक्रेटिक नेशनल जो पार्टी है उसमें जो उसकी जो सीईओ थी वो थी, और उन्होंने अपना इससे इस्तीफा दे दिया था, इसलिए वो चर्चित में थी। चलिए नेक्स्ट बारे में जान मालिनी शंकर जी। अब ये क्यों चर्चा में थी। तो मालिनी शंकर जी जो है ये नेशनल शिपिंग बोर्ड की जो है ये अध्यक्ष थी, इसलिए उनको महानिदेशक चुना गया है, इसलिए ये जो है चर्चा में थी और इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो मनीषा सिंह जी आती हैं, ये क्यों चर्चा में थी। तो मनीषा सिंह जी को जो है इन्हें अमेरिका द्वारा इन्हें आर्थिक एवं विकास संगठन में अमेरिकी का जो अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, इसलिए चर्चित में थी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा है नेबरहुड क्लासेस किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो ये इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा त्रिपुरा। हाल ही में भी त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा जो है नेबरहुड क्लासेस स्टार्ट किया गया है। तो अब बात है यहाँ पे त्रिपुरा। तो त्रिपुरा के बारे में जानते हैं। त्रिपुरा के बारे में कहाँ यहाँ पे क्या क्या है। तो पहली बात इसका मैप देखते हैं। मैप से इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। ये जो है तीनों ओर किस राज्य से घिरा हुआ है। तो त्रिपुरा जो है तीनों ओर आप देख सकते हैं, ये यहाँ और इधर से ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसके बाद ये किस राज्य से इसकी जो है सीमा जो है टच करती है। तो इसकी जो है सीमा जो है आप देख सकते हैं, यहाँ से असम और यहाँ से मिज़ोरम, इन दोनों से इसकी जो सीमा जो है टच करती है। तो ये भी तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। अब असम के बारे में बात आई है यहाँ पे त्रिपुरा के बारे में भी जान लेते हैं। त्रिपुरा में क्या क्या है और यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो त्रिपुरा की पहली बात तो इसकी राजधानी जानते हैं। त्रिपुरा की राजधानी क्या है। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। और इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ के सीएम कौन है, तो त्रिपुरा के सीएम है विप्लव कुमार देव। यहाँ की जो लोकसभा सीटें कितनी हैं। तो यहाँ की लोकसभा सीटें हैं 2, राज्यसभा सीटें हैं यहाँ पे 1। इसके बाद यहाँ पे जो गवर्नर है वो रमेश बैस जी हैं। और यहाँ पे जो 60 जो है टोटल विधानसभा सीटें हैं, तथा विधानसभा सीटें यहाँ पे कितनी हैं 60, लोकसभा सीटें हैं 2, राज्यसभा सीटें इसकी आधी 1। चलिए अब इससे जुड़ा कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। ये एप्लीकेशन ये नेबरहुड क्लासेस है क्या। तो नेबरहुड क्लासेस में जो है पर्टिकुलर जो भी एक साथ जो है एक जो टीचर है वो 5 स्टूडेंट को जो है एक साथ पढ़ा सकते हैं। ये जो है इसके अंदर किया गया है। अब बात यहाँ पे आई है और राज्यों के बारे में जान लेते हैं। तो पहली बात आती है हमारे पास केरल। तो केरल अभी हाल ही में क्यों चर्चा में था उसके बारे में जान लेते हैं। तो केरल जो है वो कई चीज़ों के लिए चर्चा में था। तो पहला तो यही था कि इसने जो है विलोगना नामक एक सर्च इंजन भी विकसित किया था। इसके बाद जो है प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल करने वाला जो है केरल पहला राज्य था। और यहीं पे जो है एक अभ्यारण्य जिसका नाम है वायनेड वन्यजीव अभ्यारण्य, वहाँ पे भी एक शायद हाथी की मृत्यु हो गई थी शायद, इसलिए चर्चा में था। इसके बाद जो है कर्बीबूट नामक एक रोबोट इस का जो है शुभारम्भ किया गया था, इसलिए भी ये चर्चा में था। बात करते हैं अब हम आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश क्यों चर्चा में था। तो आंध्र प्रदेश जो है ये कई जगह चर्चा में था। इसने जो है YNR शून्य ब्याज ऋण वाला एक योजना चलाई थी, जिसमें जो है इस पैसे के बिना किसी ऋण के जो है ब्याज इंसान ले सकेगा। इसके बाद जो है नवरत्नालु पदल दरिका इलू नामक एक अभियान चलाया था, जिसमें 1 रुपये में जो है वहाँ पर जो गरीब लोग हैं उनको घर प्रोवाइड कराया जा रहा था, इसलिए चर्चा में था। अब बात करते हैं हम असम की। असम की चर्चा में भी हाल ही में थे। असम जो है पहली बात तो ये कई चीज़ों पर चर्चा में था। पहली बात तो यहाँ धन्वंतरी योजना का प्रारंभ किया गया है। फिर अम्बुचारी का मेला यहाँ लगता है, इसलिए जो है चर्चा में था। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारे हैं जे अरुण कुमार का संबंध किस खेल से है। हाल ही में भी चर्चा में थे। तो इनका जो है इन्हें जो है ये इनका जो संबंध है वो क्रिकेट से है, यानी ये क्रिकेटर हैं और ये कोलकाता केरल की तरफ के साथ खेलते हैं। इन्हें जो है अभी अमेरिका में जो है एक स्कूल है, तो अमेरिका में की जो है मेंस राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी है, उसका जो है यहाँ पे इनको उसका कोच नियुक्त किया गया है, इसलिए चर्चा में है। चलिए नेक्स्ट आते हैं
नेक्स्ट हमारा है जीवन अमृत योजना। अब ये क्या है और इसे किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो जीवन अमृत योजना जो है पर्टिकुलर ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। अब मध्य प्रदेश में जो है अब इसमें इस योजना में होगा क्या? तो इस योजना में जो है कह सकते हैं कि एक त्रिकुट चूर्ण है जो उसको जिसको पैकेटिंग करके जो है वहाँ दिया जा रहा है, जिस कई चीज़ों का मिश्रण किया गया है जो कोरोना वायरस महामारी से रोकथाम के लिए उपयोगी है। इसका जो इसलिए ये जो है चर्चा में है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश किस लिए चर्चा में था? और आप मैप में देख सकते हैं, ये है मध्य प्रदेश और ये मध्य प्रदेश की राजधानी यहाँ पे भोपाल। अभी चर्चा में क्यों था? तो अभी जैसे हमने अपनी अभी जस्ट ऊपर हमने चर्चा किया है, तो मध्य प्रदेश किस किस चीज़ों के लिए चर्चा में रहा है। चलिए फ्रेंड्स नीचे और नेक्स्ट आते हैं। हाल ही में अभी मोडीज़ द्वारा 2020 में भारत की ग्रोथ रेट कितनी रहने का अनुमान लगाया गया है। तो पहले मोडीज़ ने जो है 4% का अनुमान लगाया था। अब जो है ये इसको 4% से कम करके अब इसका जो है ग्रोथ रेट कितना कर दिया गया है? तो इसका ग्रोथ रेट कर दिया गया 0.02%। इसका जो है ग्रोथ रेट कर दिया गया है, इसलिए ये जो है इम्पॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट आते हैं और इसके बारे में जानते हैं और जो इसमें आंकड़े दिए गए हैं उसमें से किससे संबंधित है। तो पहली बात जो करते हैं कि 4%, तो 4% पहले ADBI यानी एशिया डेवलपमेंट विकास की रिपोर्ट में था। इसके बाद 1.8 किसने कहा था? तो 1.8 से 2.8 तक जो है ये वर्ल्ड बैंक ने कहा था। इसके बाद 4% किसने कहा था? तो 4% 2 बार आ गया है, तो 4% जो है ADBI ने ही जो कहा था। ये रिपोर्ट अक्सर महीने 2 महीने बदलती रहती हैं, इसलिए इनका आंकड़ा इतने सुनिश्चित नहीं है। कुछ रिपोर्टें हैं जो सही होती हैं और कुछ रिपोर्टें जो हैं जिनसे हम जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहती हैं। अब बात करते हैं मोडीज़ की। तो मोडीज़ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1909 में हुई थी। मोडीज़ इन्वेस्टमेंट सर्विस मोडीज़ कॉरपोरेशन की बॉन्ड क्रेडिट की रेटिंग करने वाला एक कह सकते हैं एक एजेंसी है। इसके जो CEO हैं वो W मैकडैनियल जूनियर इसके जो है CEO हैं। तो फ्रेंड ये रही हमारी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।